नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। वैसे तो क्राइम की इस दुनिया में बहुत सी स्टोरियां अपने अपनी एक जगह और अपना अपना एक पहलू रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्टोरियां होती है जो हकीकत में पिच से शुरू होती है और पिच पे आके ख़त्म हो जाती है। हम पिच की इसलिए बात कर रहे हैं, अभी हम पुगल में खड़े हैं और ये वही पिच थी जिस जगह एक खेल का समायोजन होता है। एक भाईचारे के साथ इस खेल को निभाया जाता है और इस खेल को इतने पारंपरिक तरीके से निभाया जाता है। आजकल हर जगह टूर्नामेंट हो रहे हैं, नाइट टूर्नामेंट तो विशेष तौर पर हो रहे हैं। उस नाइट टूर्नामेंट के अंदर बहुत भव्य रिबन काटे जाते हैं। उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए न तो किसी पुलिस प्रशासन से संयुक्त रूप से मीटिंग की जाती है, न उनकी कोई आपको वहाँ से कोई परमिशन लेनी होती है। आप अपनी मर्जी से इस तरीके से 8-10 पोल लगाएंगे और अपनी मर्जी से एक नाइट टूर्नामेंट का आयोजन करेंगे और उसके बाद में आप अपने तरीके से इस खेल को चलाएंगे। आप वहाँ पर मुख्य अतिथि को बुलाएंगे, मुख्य अतिथि आएगा, रिबन काटेगा, साउंड में जोरदार साउंड बजेगा और उसके बाद में आपकी तहकीकात यहाँ तक पहुँच जाएगी कि वहाँ पर लोग खेलने के लिए मशगूल हो जाएंगे। अब वो चश्मदीद है उस घटना के जिस घटना को यहाँ पर घटाया गया था। आखिर क्या हुआ, हम इस तथ्य तक पहुँचेंगे। क्या इसमें पुलिस का बिल्कुल भी रोल नहीं था? पुलिस के प्रशासन कितने लोग कितने थे? पुलिस के जवान कितने थे? पहले तो मैं आपसे यही प्रश्न करूंगा कि पुलिस के जवान कितने थे उस रात? पुलिस के जवान 2-3 मौजूदगी थी। और यहाँ वो मतलब वर्दी में थे या वर्दी में नहीं थे? वर्दी में भी थे और बिना वर्दी में भी थे। वो किस लिए आए थे? मतलब ऐसे देखने के लिए आए थे? देखने के लिए आए थे और कई यहाँ मतलब खड़े थे जो सुरक्षा के लिए। हाँ। यहाँ पे दरी के लिए जब बवाल हुआ तब बोला दोनों पार्टी लड़ने वाली थी ना, उन दोनों को अपने अपने घर भेजेंगे। बाकी हालांकि किसी को भेजा नहीं गया था, दोनों यहीं पे थे। और यहाँ पे जो दरी के लिए थोड़ा बहुत खींचातान हुआ, उसके बाद में पुलिस आई। पुलिस ने बोला, समझा बुझा के बोला कि भाई ये छोटा मोटा जो भी है ये आपस में रफा दफा करो। पुलिस ने यही कहा, यहाँ जो खेल रहे थे और जहाँ टीम जो संभाल रही थी उसको यही बोला कि हमने उनको भेज दिया। भाई दोनों पिक्स को हमने जब्त कर लिया है। अच्छा, मतलब पुलिस ने फ्री कर दिया। हाँ, पुलिस ने ये कहा कि 151 में पाबंद कर लिया है, आप आराम से जा सकते हैं। आप आराम से यहाँ पे खेलो, बाकी लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई निचोड़ नहीं है, कुछ नहीं था। 151 के अंदर वो पाबंद है। जो भी 5-7 लड़के थे वो बोले पाबंद कर दिया उन दोनों पक्षों को यहाँ पे। और पुलिस ने हालांकि ऐसा कुछ नहीं किया, दोनों पक्षों को छोड़ दिया। फिर उसके बाद सखावत खां उस वक्त कहाँ थे? सखावत खान जो आज इस दुनिया में नहीं है, यहीं पे था। हाँ। और उसको भी बोल रहे थे कि भी इसको भी पाबंद कर दिया। सखावत खान जैसे उसके अपने दोस्तों और उसके भाई बंधुओं से जैसे भी दूर होके, ये पास में ढाणी है, यहीं से यहाँ से घसीट के लेके गए। ये जो सामने ढाणी दिख रही है, यहाँ बाथरूम के लिए गया, अंधेरे की मौके का फायदा उठा के यहाँ के घसीट कर लेकर मौके के ऊपर ढाणी के बरोबर में ले जाके वहाँ पे इन्होंने जो कसी और जो कुल्हाड़ी थी उसका वार किया। वार करके और मृतक होने के बाद में उसको मतलब जो ब्लड ज्यादा आ रहा था उसके बाद में उसके ऊपर वो सुइया कुछ डाल के उसको ब्लड को रोक कर सुरंगा कुछ डाल के उस ब्लड को रोका। उसके बाद मौका बाकी बन्ने सिंह का इसमें कोई रोल नहीं, ना बन्ने सिंह को बन्ने सिंह का नाम सामने आ रहा है। हाँ। लेकिन उस बंदे को कुछ पता ही नहीं है। वो यहाँ से जैसे क्रिकेट का जो मैच खत्म हुआ तब घर पे जाके सो गया। लेकिन पुलिस तो ये कह रही है कि बन्ने सिंह को जैसी हो चुकी है कुछ जैसी, मैं कह रहा हूँ पुलिस समझाई बुझाई और प्रशासन बिका हुआ। हमारे जो सरदार जी है वो खुलेआम बिके हुए हैं। पूरी सरदार जी बोले तो खुलेआम बिके हुए, मतलब थाना अधिकारी SHO पर आप आरोप लगा रहे हैं। खुलेआम मैं कह रहा हूँ पूरी पुगल की पब्लिक की जन की आप आवाज सुनो। और जिस परिवार से जो लड़का गया है उस लड़के के माँ बाप की आवाज सुनो कि भी बन्ने सिंह का कोई रोल है इसमें? कोई रोल नहीं है। उनका पारिवारिक पुराना रंजिश था और उसी को लेकर जो बन्ने सिंह को फंसाया गया, उससे चाहे 30 लाख लिए या 50 लाख लिए उसका हमारे को पता नहीं है किसने कितनी रिश्वत ली। लेकिन सरेआम रिश्वत लेने के बाद में ये उस बंदे को घर पे सोते हुए रात को 5 बजे सीओ दबोचता है। लेकिन हमारे पुगल की खासियत बताए ना, एक चिंदी सा मुकदमा नहीं सुलझता जिन्होंने सुबह 9 बजे मर्डर केस सुलझा दिया कि बोलता ये रहा मर्डर, इसने मर्डर कर दिया। लेकिन बता रहे हैं कि 2 दिन बन्ने सिंह को मैं खुद भी आया मिलने के लिए, हम लोग परिजन आए मिलने के लिए, 2 दिन तक हमें मिलने नहीं दिया। उसको इतना टॉर्चर किया कि वायर मंडल के तरह उसके ऊपर मार पिटाई की गई है बुरी तरह से। हालांकि आज भी आप मौके रियान से यहाँ पे इन्होंने आपका बयान नहीं लेने दिया, इसी वजह यही है कि उसकी हालत ही नहीं है बोलने की। और नशे के अंदर बिल्कुल अंधाधुंध रखा गया पूरे परिवार से। और अफीम अभी भी आप चेकिंग करवा सकते हो, अफीम के नशे के अंदर इतना लत। पुलिस ये कह रही है कि वीडियोग्राफी हुई है, कई बार बयान रिकॉर्ड हुए हैं। मार के मैं कह रहा हूँ शरीर के अंदर मार के आपके है ना यहाँ पे खंजर गुजर के रखा है ना कि चमड़ा उधेड़ दिया जाए ना तो बोलना पड़ता है, क्योंकि मरने से आगे है ना कुछ भी कहे ना थी। यहाँ तो मार रहे हैं अपने कूट के खुलेआम। ये हमारे जो सरदार जी है बिके हुए थे बुरी तरह हुआ भड़वा। और जिसने ये काम किया ना उसके परिवार से पूछो, वरना आज मेरे घर से मेरा लड़का चला जाए या मेरा भाई चला जाए, मैं कहूंगा कि भाई ये बंदा निर्दोष है, कहूंगा।
पे आप कह सकते हो या मैं कह सकता हूँ, कोई भी नहीं कह सकता। भाई जिसके घर से लड़का गया है उसने कहा कि भाई इस लड़के की कोई गलती नहीं है, हमारी इस लड़के से कोई रंजिश ही नहीं है, जब मारने वाला ही नहीं है, सभी को पता है, यहाँ बैठे हैं अपने यहाँ जैसे पुगलों के पाप एक जन जन से आप ले लो, रिक्यो की बन्ने सिंह का कोई मतलब है, वो बंदा किसी को मार नहीं सकता। पहली चीज तो उस बंदे के ऊपर आज दिन तक तो कोई एफआईआर ही नहीं है। वसाए खान नाम आ रहा है सामने। वसाए खान उसका पिताजी है और वो एक गैंगस्टर की दुनिया के अंदर, आज से पहले उनके ऊपर 40-50 मुकदमे हैं। उनके बाजार के अंदर किसी जन जन से पूछ लोगों ने कि इस लोगों ने आतंक मचा रखा है, और उसी आतंक मचाने वालों ने ही यहाँ पे ये कांड किया और उसकी सजा भुगत रहा है। जिसके पास ये वसाए खान के पैसे की जोर के ऊपर हमारे सीओ साहब सरदार जी बिके हैं और उसकी सजा काटने के लिए बन्ने सिंह को प्रताड़ित किया जा रहा है। और हमारी पूरी पब्लिक पूगल की जितने भी ग्रामीण लोग थे वो सारे यहाँ मौके पे पहुंचे हैं। अब मौके का आगे जाके आप रियाजना कर देना, तहसील के आगे घेराव है, थाने के आगे घेराव है और रास्ता चक्का जाम कर रखा है। और अगर हमारे को सरदार जी को आज के आज डिस्चार्ज नहीं करेंगे पद से तो फिर हमारा धरना आगे भी। क्षेत्रीय विधायक से आपकी बात हुई? क्षेत्रीय विधायक से? क्षेत्रीय विधायक जी ने हमारे को कहा कि हमें 1-2 दिन लगेगा, लेकिन नहीं, हम 1-2 दिन ऐसे आदमी के हाथ में नहीं जांच दे सकते हैं। इस आदमी को तुरंत काल हटाया जाए और जांच अच्छे अधिकारी के हाथ में दी जाए और वो दोबारा इस मुकदमे की पूरी रूप से जांच करे। और पुगल प्रशासन के जो भी ये 4-5 दल्ले हैं, जो बिके हुए दलाल हैं, जिन्होंने हमें मिलना नहीं दिया और जिस बंदों ने उन्हें टॉर्चर किया है बन्ने सिंह को, उन बंदों को तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए। ये है पीड़ित परिवार के सखावत के। आपके क्या लगता था सखावत? दोहिता लगता था आपको। कैसे ये मर्डर हुआ, क्या हुआ, पूरी बात बताइए आप। मर्डर हमारे डंडी से और कुछ बच्चे आए थे टूर्नामेंट में देखने के लिए जी। और रात को इनकी कोई बच्चों की आपस में बोला चोली हुई जी। और वो पास में ही घर है उसके, और यासीन का, तो उधर से ये क्या मालूम बाहर निकले होंगे रोड पर बच्चे, और वहाँ आपको किसने बताया कि उसके साथ मारपीट हो गई, मर्डर हो गया? आपको हमारे को तो फ़ोन किया था। किसने फ़ोन किया? फ़ोन रात को किया, मेरे दोस्त है दूसरा वहाँ मेरे पास रहता है, उसके पास जिंदू ने फ़ोन किया था। जिंदू कौन, क्या जिंदू लगता है 6 बीडी से। आप उसको हॉस्पिटलाइज किया, हॉस्पिटल लेके गए आप? हॉस्पिटल रात को मैं नहीं आया, प्रशासन मैं की सुबह तरफ से आपको क्या सहायता मिली? कुछ ही नहीं मिला हमें। नहीं, आपने एफआईआर करवाई, आपकी एफआईआर हो गई, अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि हमें इंसाफ मिलना इंसाफ, चाहिए। जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार कर लिया, वो और क्या चाहते हो आप? गिरफ्तार तो कर लिया, पर्दे के पीछे फेर बदल का, मन मर्जी का मान ले गए जो है। नहीं, आपकी नज़र में किसको बचाया जा रहा है? जिस आदमी के शर्ट पर खून था, किसके? वो वसाए का लड़का है कोई। वो तो अभियुक्त है ना इसमें? अभियुक्त तो है, उसको मैं नहीं बताया जा रहा, मारने वाला नहीं बताया जा रहा। आप इस धरने प्रदर्शन में शामिल हुए हो, आपकी मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है, इन थाने वालों को भेजे, गिरफ्तारी कर रहे हैं हर तरह से, और एक हमारी नहीं किसी की भी कर सकते हैं इस तरीके से, और इंसाफ चाहिए हमें। तो भाई कोई भी जांच अधिकारी, नया जांच अधिकारी हो ईमानदार, उससे जांच करवा दें, हम संतुष्ट हैं। ये जो लोग आज इकट्ठे हुए हैं ये धरना प्रदर्शन में, और इनकी यही मांग है कि अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए और निर्दोष को बचाया जाए। इनकी नज़र में एक निर्दोष जो है बन्ने सिंह, जिसका नाम बता रहा है, बन्ने सिंह से परिवार से कोई है सदस्य? आपका बन्ने सिंह क्या लगते थे? हाँ, मेरा भाई है। भाई है। आपकी क्या मांग है, किस वजह से यहाँ इकट्ठे हमारी हुए? ये मांग है, बेकसूर मारा जा रहा है, वो वो वहाँ पे गुनहगार मौजूद नहीं नहीं है, वो नहीं है, गुनहगार नहीं है, उसको बेकसूर मारा जा रहा है। वो घर पे सोया हुआ था। तो क्या रंजिश थी, किसकी रंजिश थी जिसकी वजह से उसको फंसाया जा रहा है? रंजिशी है, इस अपने बसाए की रंजिशी में फंसाया जा रहा है। आपकी मुख्य मांग क्या बसाए है? के दबाव से, एक एचओ है ना, इसके सरदार की दबाव से ये बच्चा फंस रहा है। सरदार जी से हाँ। आपकी क्या मांग है? सरदार जी से मांग यही है, सरदार जी को यहाँ से निकालो, सरदार को निकालो, यहाँ मत रखो। नहीं, आपको सरदार को निकालने से आपको न्याय मिल जाएगा? हाँ, हमारे को बिल्कुल न्याय मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा। इसने पैसा खाया है, ये नहीं अब करने दे रहा है। इसका पूरा मैटर पैसे में फंसा है। इसने बहुत पैसा खाया है, मेरे भाई को मार कूट किया है, अमल अफीन आता है, अफीन खिला खिला के इसको मारा है। आप उसके बाद में कभी मिले आपके भाई से? हाँ, मिला मैं एक दिन,
क्या मेरे बताया? को बोला मेरे को मार रहे हैं, मेरे को अलग करवाओ। तभी इसको अलग करवाया था हमने, बोले अलग करो, तो बोले ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है अलग करो। वो बोला मेरे को मार मार के ये सच बुला रहे हैं, और मैं इसको क्या करूँ अभी, मेरे को बोलने नहीं दे रहे। और इसको रात को पुलिस वाले मारते थे रात पूरी। आज जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें कौन लोग आपसे मिले, किन लोगों की सहायता है, कौन लोग आपके साथ हैं? हम यहाँ पे थे, कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँचा अभी तक। सुबह 9 बजे से धरना चालू है, रोड जाम है थाने के आगे, कोई अधिकारी हमारे से बातचीत नहीं करी। संतोष नहीं है, पहली बात तो संतोष नहीं है, कोई अधिकारी हमारे पास आया ही नहीं है। और हमारे जनप्रतिनिधि आपसे कोई किसी से संपर्क हुआ? नेता से बात हुई है, मान नहीं है।